जिलाध्यक्ष जी, आज मुरादनगर में आना हुआ है आपका। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या मामला है, थोड़ा उस बारे में बताएं। ये 17 तारीख को व्यापारी सम्मेलन एवं सम्मान समारोह किया जा रहा है, जिसके अंदर सरकारी विभाग के करीब सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। फूड के, लेबर के, राजस्व विभाग के, पुलिस विभाग के, और विशेषकर साइबर क्राइम का 15 मिनट का हमने वो रखा है। वो जो हमारे डीसीपी साइबर क्राइम है वो पूरा बताएंगे, उनकी पूरी टीम आएगी कि उससे कैसे आप सजग रह के ठगी से बच सकते हैं। उसके अलावा जो मुरादनगर के वरिष्ठ व्यापारी हैं, जिन्होंने निचले स्तर से लेके एक मुकाम हासिल किया, ऐसे 9 या 10 व्यापारियों को सम्मान करने के लिए एक लिस्ट बनाई गई है, उनका सम्मान किया जाएगा। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, वो भी कुछ व्यापारियों के हित में क्या कार्य चल रहे हैं उस विषय में बताएंगे। तो इस वक्त जो है ये उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का जो प्रोग्राम है ये बड़े स्तर पर हो रहा है। तो प्रदेश अध्यक्ष आपके दोबारा एक गाजियाबाद में आ रहे हैं, मुरादनगर में पहले इनके पिताजी आए थे, विष्णु गर्ग जी के टाइम में एक बार हुआ था जिला पंचायत मार्केट में, 4-5 साल पहले बड़ा कार्यक्रम था वो भी। उसमें उनके पिताजी आए थे, पंडित श्याम बैरी मिश्रा जी। आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनके पुत्र अब प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो आएंगे, और हमारे प्रदेश के महामंत्री राजेंद्र गुप्ता जी आएंगे। तो इसमें क्या देखा जाए कि व्यापारी जो छोटे से लेके बड़े व्यापारी हैं, सम्मान समारोह के साथ साथ उन्हें किस तरह का एक आत्मविश्वास दिया जाएगा आज के टाइम को लेकर? आज उनको यही विश्वास दिलाया जाएगा कि भाई किसी भी सरकारी तंत्र के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। अगर कोई दलाल आपके बीच में आता है तो उसको बहिष्कार करो, आप शहजाद जी से मिलो, और किसी को कहीं कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं है। जो आपका काम है वो करा जाएगा। जैसे जीएसटी विभाग के रजिस्ट्रेशन में वकील 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये ले लेते हैं, तो अधिकारियों ने हमसे कहा है आप अपना कैंप लगवाइए, हम उनको फ्री में रजिस्ट्रेशन देंगे। उनको केवल अपने पेपर से या रेंट एग्रीमेंट वगैरह लेके आएंगे, साथ के साथ उनका रजिस्ट्रेशन होगा। और इसी तरीके से फूड विभाग के कैंप लगवा देते हैं, लेबर विभाग के कैंप लगवाते हैं, जिसमें वकील या जो बिचौली होते हैं मोटा पैसा खाते हैं, वो सब ऐसा नहीं होगा, सब यहाँ निःशुल्क हो जाता है। फूड के कैंप लगते ही रहते हैं। तो ये सब सुविधाएं हैं, और विशेषकर जीएसटी में तो 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी है। जो भी जीएसटी में पंजीकृत होगा व्यापारी, छोटे से छोटा, कंपाउंडिंग स्कीम में वो अपना करा ले। तो ये जो 17 तारीख को प्रोग्राम है, इसके लिए आप व्यापारी को क्या एक संदेश देना चाहेंगे कि वो लोग सभी? मैं यही कहना चाहूँगा कि सब चीज़ें भुला के, जात पात धर्म सब भुला के, केवल आप व्यापारी हैं, छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं है। सभी लोग इस कार्यक्रम में भाग लें, उन्हें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, और वो उनके लिए बहुत ही एक मील का पत्थर साबित होगा। आज जो मुरादनगर में जिला पंचायत मार्केट में आपके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या मामला है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, थोड़ा बताएं। सर, आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल को, पहले तो हमारे 50 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, उसकी हम सभी को बहुत बहुत, जितने भी हमारे कार्यकर्ता सबको बहुत बहुत बधाई है। दूसरा, आज हमारे पत्रकार बंधु हमारे साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उनका भी कहीं ना कहीं हम मान सम्मान करना चाह रहे थे, तो एक वो भी वजह थी कि आज हमारे पत्रकार के साथ उनका मान सम्मान भी करना था। तीसरा, ऐसा हम लोगों के व्यापार मंडल को 4 साल लगभग मुरादनगर में कंप्लीट हो चुके हैं, मियाँ देश बने में लगभग 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो उसमें इस टाइम पीरियड में हम लोगों ने लगभग 600 से ऊपर हमारे व्यापारी हम लोगों सदस्य हम लोगों से जुड़े हैं। हम लोगों ने काफ़ी दूर से, हमारा तो गांव देहात के लोग भी हम साथ में जुड़ रहे हैं। हमारा जुड़ने का मेन कारण क्या है कि हम लोगों ने निस्वार्थ लोगों की सेवा की है। हम लोगों के काम इस तरह के लोगों के काम कराए हैं, जो लोग धन के बल पे लोग काम कराते थे, हमने उस काम को भी निस्वार्थ और निःशुल्क, बिना किसी चीज़ के लिए, बिना किसी चीज़ के निस्वार्थ उनको लोगों की सेवा की है, लोगों के काम कराए हैं। तो उस लोगों को देखते हुए हमारे तेज़ी के साथ में लोगों से व्यापारी हम सब लोग जुड़े हैं, उन्होंने हम पर विश्वास जताया है। तो उसी के लिए कुछ लोग हम चाह रहे थे कि एक ऐसा प्रोग्राम हो जो हम लोगों के साथ में व्यापारी जुड़े हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे व्यापारी भी हैं जिन्होंने अपना लंबा जीवन, बहुत लंबा समय से वो लोग छोटे रूप में व्यापार कर रहे थे, और आज उन्होंने अपना बड़े बड़े प्रतिष्ठान खड़े कर लिए हैं, और उन्हें 30-40 साल लगातार एक व्यापार को करते करते हो गए हैं। और उन लोगों ने वो पहचान मुरादनगर में अपने व्यापार से बनाई है, जो अपने प्रतिष्ठान के थ्रू या अपने नाम से उन्होंने पूरे मुरादनगर आज की डेट में जानता है। तो उन लोगों का हम 9 लोगों ने सेलेक्ट करे हैं पूरे मुरादनगर में, उन लोगों को भी हम सम्मान करना चाहते थे इस प्रोग्राम के अंदर। साथ ही कुछ जो अधिकारी हमारे साथ में, जो हमारे अधिकारी गण हैं, जैसे जीएसटी विभाग के अधिकारी हुए, राजस्व विभाग के अधिकारी हुए, हमारे नगर पालिका के अधिकारी हैं, या हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, फूड विभाग के अधिकारी हैं, जिन लोगों से व्यापारियों का, व्यापार मंडल का कार्य कर पड़ता है, उन लोगों को हमने सबको बुलाया है। उनकी हमारी जो समस्याएं होंगी उन सबके सामने अवगत कराई जाएगी, और साथ में लोगों के साथ में बैठ के दूसरे कोऑर्डिनेशन में कराया जाएगा, और वार्तालाप भी होगी। व्यापारी की सीधी इन विभाग के लोगों से डायरेक्ट सीधी वार्तालाप कराई जाएगी। जिस तरीके से आप देखते हैं कि व्यापारियों को लेकर तमाम तरह की समस्याएं रहती हैं,
आप काफ़ी समस्याओं को लेकर भी सुलझाते हैं उन समस्याओं को लेकर अधिकारियों के द्वारा। क्या लगता है कि व्यापारी जो है किन समस्याओं को लेकर अब तक सबसे ज़्यादा परेशान है? ऐसा ना व्यापारी को सबसे ज़्यादा प्रशासनिक जो विभाग की आती है, कुछ ज़्यादातर जो लोग जैसे जीएसटी विभाग की प्रबंधन नहीं आती है, किसी न किसी गाड़ी की कुछ न कहीं छोटी मोटी गलती हो जाती है तो जीएसटी विभाग के लोग गाड़ी पकड़ लेते हैं उन लोगों की। जैसे मान लो एचएन कोड नहीं लिखा गाड़ी के अंदर, उन्होंने लिख दिया बाकी एचएन कोड नहीं लिखा तो उस गाड़ी को रोक लिया जाता है। हाँ, हालांकि छोटी सी गलती है लेकिन गलती होती है, लेकिन उस लोगों को हम समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। पीछे ये भी हुआ था कि लोगों जीएसटी विभाग ने जब गाड़ी पकड़नी शुरू कर दी थी, हमने कमिश्नर साहब से ये शिकायत की थी कि उन लोगों पे या तो वो अधिकारी मिल नहीं पाते, वो गाड़ी पकड़ने के बाद में गायब हो जाते हैं, वो हमें ढूंढ जाते हैं, ना उनका नंबर लिखा होता कहीं, ना उनकी जो गाड़ी पे उनका अधिकारी का नाम लिखा होता है। तो हमने रिक्वेस्ट करी गई थी, पीछे कमिश्नर साहब की मीटिंग हुई थी कि उन लोगों का अधिकारियों का नाम लिखा जाए गाड़ी पे, उनका नंबर लिखा जाए और एक समय निश्चित किया जाए कि फला समय पे उस टाइम पे वो मौजूद हम लोगों के सामने। अगर कोई व्यापारी गाड़ी पकड़ी जाती है तो किस आदमी से कॉन्टेक्ट करना है उसको और किस समय पे कोई अधिकारी कहाँ मिलेगा। तो ये कमिश्नर साहब ने हमारी बात मानी गई थी, उन्होंने इन गाड़ियों को करा था, गाड़ियों पर नंबर लिखना शुरू कर दिए थे, अधिकारियों के नाम लिखना शुरू कर दिए थे और एक समय निश्चित कर दिया गया था अधिकारियों को, इस समय पे आप उस अधिकारी से अगर कोई पड़ता है उस समय मिल सकता है। दूसरा सब समस्या ये होती है फूड लाइसेंस की आती है, फूड परेशानी आती है। बहुत सी जगह ऐसा होता है कि अधिकारी फूड लाइसेंस नहीं, किसी के कारण से फूड लाइसेंस नहीं बना पाता है तो उसके यहाँ पहुंच जाता है तो उसको काफ़ी परेशानी झेलना पड़ता है, उसके सैंपल भर लिए जाते हैं। तो उस समस्या को हमने समझ लगा एक जगह लगातार हमने कैंप लगाए, कैंप लगा के उनको निःशुल्क सुविधा जो गवर्नमेंट की सुविधा शुल्क होता है उसी शुल्क पे हमने उनके सेम डे में 1 दिन में 2 दिन में लाइसेंस बना के तैयार किया। जिनको लंबा समय पीरियड लगता था लाइसेंस बनवाने के अंदर, उनकी उस पीड़ों को देखते हुए हमने सेम डे में 1 दिन में 2 दिन में उन सब समस्या को दूर कराया। साथ ही हम लोगों की समस्या पुलिस की थोड़ी बहुत समस्या हो जाती है तो उनसे कोऑर्डिनेशन लगातार हमारा लोगों का बना रहता है। हम किसी भी व्यापारी को उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करते, हम पूरा व्यापारी को साथ देते हैं। 17 तारीख को जो प्रोग्राम है उसको लेकर क्या व्यापारी को संदेश देना चाहेंगे आप? वह व्यापारी को संदेश यही देना चाहेंगे कि हम लोग देखो आजकल, मैं एक संदेश रिक्वेस्ट करना व्यापारी के अपने निवेदन करना चाहता हूँ कि आजकल देखो अतिक्रमण हमारे मुरादनगर बहुत ज़्यादा हो रहा है और खासकर जो बाहर का जो हमारा ग्राहक है वो हमारा अतिक्रमण की वजह से या ट्रैफिक की वजह से बाहर का ग्राहक भी हम लोग व्यापारी के पास नहीं पहुंच पाता है। वो चाहता है कि मैं साफ सुथरा एक मुझे मॉल मिल जाए, मुझे कहीं गाड़ी करने की पार्किंग जगह मिल जाए और मैं शॉपिंग कर सकूं, क्योंकि ज़्यादातर जो बाहर के लोग आते हैं वो अपनी गाड़ी से व्हीकल से आते हैं, वाहन से आते हैं। अब उन लोगों को वाहन खड़ी करने की जगह नहीं मिल पाती, इसलिए वो व्यापारी बाहर निकल जाता है। तो मैं सभी व्यापारी भाई से निवेदन करूँगा, ज़्यादा करूँगा जितने भी लोग हैं ना आगे सड़क पर सामान रखा हुआ है वो अपने सिर्फ छज्जे तक सामान रखें, सीमित रखें, उस आगे रखो कि ये मुरादनगर हमारा है। ये हम लोगों की व्यापारी से हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इसको सुनिश्चित तरीके से सही तरीके से इस मुरादनगर को सही तरीके से लाया जाए और किसी की भी नागरिक को हमारी वजह से कोई समस्या परेशानी आती है तो उस प्रश्न को हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए और उसको दूर करना चाहिए।